एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राखी शर्मा। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन। एज इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड द 90% ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हमने देखा था देयर वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो दैट हैज रिप्रेजेंटेड अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग जो शो करती थी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब एक पेंटिंग इज रिप्रेजेंटिंग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, वैसे ही हम देखेंगे कि हाउ विजुअलाइजिंग द नेशन, एक नेशन कैसे विजुअलाइज किया जाता है। एज इन द प्रीवियस वीडियोज वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म इमर्ज कैसे हुआ, एंड देन हमने देखा था कि व्हाट वर रिवोल्यूशनरीज, तो अपने रिवोल्यूशनरीज के अंदर हमने किसी भी मजीनी के बारे में पढ़ा, and then we have discussed about the unification of Italy, Germany and then Britain. Now we have the visualizing the nation. So what is visualizing the nation? Nation को visualize करना in a picture. कैसे? Through personification. Means a nation is being personified. एक picture या object या कोई भी symbol को हम जब एक meaningful choice देते हैं या meaningful convey करते हैं, तब हमारा क्या होता है, हम उसे पर्सोनिफाई करते हैं। और वी कैन से दैट द फेस टू द नेशन, वी आर गिविंग अ फेस टू द नेशन। एज जैसे आप हम कहें कि वो नरेंद्र मोदी, तो पिक्चर कम्स इन योर माइंड, तो वो नरेंद्र मोदी इज नॉट हेयर, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वो क्या बन जाता है, एक कॉन्क्रीट फॉर्म बन जाता है। वैसे ही नेशन एक ब्रॉडर टर्म है, टू गिव अ कॉन्क्रीट फॉर्म हम बहुत सारी चीजों को पर्सोनिफाई किया in the 18th and the 19th century by the various artists. Okay, that abstract idea of the nation in a concrete form. अब वो abstract idea जो आपका idea of जैसे nationalism है या idea of nation, जो nation को कैसे उस abstract idea को concrete form में किसके through किया? Through an allegory. Now what is an allegory? Allegory are the characters, or you can say your stories, poems that give a meaning to it. ओके जैसे आपने देखा कोई भी फीमेल फिगर, जैसे आप देखेंगे जर्मेनिया एंड द क्रिस्टीन मरीना, तो आपके फीमेल फिगर्स या आपकी एलिग्री क्या है, ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, या यू कैन से द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे अ मीनिंग एंड दैट मीनिंग इज इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अब वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, बट वी गिवन अ कंक्रीट फॉर्म टू इट। जैसे नेशन को किसके थ्रू करा, एक फीमेल फिगर को दिखाएगा, that female figure shows the various ideas of liberty, republic and equality. Okay, so we have seen the abstract idea of the nation in a concrete form by a figure. You can say a female figure, that is through an allegory. So you got the meaning of allegory. Now that portrays the idea of liberty, justice and republic. तो आपने देखा भी होगा, जैसे इन प्रीवियस क्लास, अब 9th क्लास में देखा होगा कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी शो करी जाती थी थ्रू वेरियस सिंबल्स, एंड दैट सिंबल्स जैसे आपका रेड कैप हो गया फॉर योर लिबर्टी, एंड फॉर योर जस्टिस वी हैव अ ब्लाइंड फोल्डेड फिगर या वुमेन दैट होल्ड्स अ वेइंग स्केल। तो वो फिगर्स या सिंबल्स यूज करे जाते थे टू शो द आइडिया। वैसे ही हमारा जो नेशन एज अ टर्म है, जो नेशन को किसके थ्रू पोर्ट्रे किया गया या रिप्रेजेंट किया गया, थ्रू अ फीमेल फिगर, एंड दैट फीमेल फिगर was given different names, different forms in France and Germany. Okay, तो ideas were represented through specific objects और symbols. तो idea कौन से थे हमारे, liberty, justice and republic, and वो ideas कैसे represent किया गए, through objects and symbols. Okay, now these जो आपकी nation को portray किया through a female figure we have in France. तो फ्रांस के हमारा कौन है, क्रिस्टीन मरीना, एंड इन जर्मनी वी हैव जर्मेनिया। ओके, तो आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, तो जो फीमेल फिगर था वाज यूज क्रिस्टीन मरीना। अब क्रिस्टीन मरीना वाज अ वेरी कॉमन क्रिश्चियन नेम जो फ्रांस के अंदर बोला जाता था, तभी उस फीमेल फिगर को क्या नेम दे दिया, मरीना दे दिया, और क्रिस्टीन मरीना। अब दैट टर्म वाज यूज्ड, अब वो जो फीमेल फिगर है हमारा क्रिस्टीन मरीना shows the idea of liberty and republic with the people's nation, कि ये जो हमारा, अगर we are seeing the marina, picture of marina, that means it's showing the nation of
योर फ्रांस। इट एग्जिबिट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। तो ये क्या, जो हमारा फीमेल फिगर है मरीना ऑफ द फ्रांस शोज लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर फ्लैग एंड द कोकेड। तो जो फीमेल फिगर है मरीना इज हैविंग द रेड कैप, जो आपका पता है लिबर्टी शो करता है, ट्राई कलर फ्लैग है, एंड द कोकेड। एंड कोकेड इज योर नॉट ऑफ रिबन्स जो आपकी हेड में लगाया जाता है या एज अ बैच भी यूज किया जाता है। तो मरीना इमेज वर मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। तो आपका मरीना क्या बन गया, एक फीमेल फिगर और यू कैन से एलिग्री है जो सब जगह यूज किया जाता था एक नेशन टर्म के लिए, तो वो कॉइन्स में भी यूज होने लग गया एंड स्टैम्प में भी। इन 18 and 19th century it was very common. Then we have जर्मेनिया इन जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर जर्मेनिया एक फीमेल फिगर यूज की जाती थी बिकॉज जर्मेनिया वॉज वेरी कॉमन नेम in Germany at that time. It represents that with a crown of oak leaves. So in representation, she wears a crown of oak leaves. So Germania used to wear a crown of oak leaves. Why oak leaves? Because the oak leaf stands for heroism. तो heroism show करता है जर्मनी के अंदर। तो this shows the nation to a visual form. in एक abstract idea को हमने concrete form में देखा कि जैसे फीमेल फिगर जो हमारा एलिग्री है वो हमारा टर्म होता है यूज करने के लिए फॉर शोइंग द आइडिया ऑफ नेशन। एंड क्रिस्टीन मरीना वाज यूज्ड इन फ्रांस एंड जर्मेनिया इन जर्मनी। पढ़ेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी हैविंग द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। वी विल सी हाउ द बाल्कन्स रीजन हैव नेशनलिस्ट टेंशंस। With this, we complete our topic. And for more doubts and important topics regarding to our chapters of history or any SST chapters, you can contact me on my Telegram channel. Link is in the description below. So, thank you for watching.